संसद संसद यानी कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, लोकतंत्र का मंदिर। और अगर आपको याद हो कि 2014 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद उस संसद की सीढ़ियों पे प्रधानमंत्री जाके नतमस्तक हो गए थे, गिर गए थे, लौट गए थे, संसद को, लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम करके दंडवत होकर फिर अंदर घुसे थे और वहां जाकर रोने लगे थे। ठीक वैसे ही नई संसद के उद्घाटन सत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों तरफ विपक्ष के नेताओं को बिठाकर भाषण दे रहे थे, तब भी भावुक होने की अदा थी और तब भी लोकतंत्र का मंदिर और लोकतंत्र की बातें न जाने क्या क्या कर रहे थे। लेकिन उसी संसद में क्या हुआ है, उसी संसद में विशेष सत्र के ही दौरान वही विशेष सत्र जो न केवल नई संसद का एक तरह से उद्घाटन सत्र है, वहां पहली बार जो है संसद बैठ रही है, बल्कि अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो पास कराने एनडीए की सरकार लेकर आई। और उसी एक्ट के बाद संसद में बहस करते हुए बीजेपी के ही एक सांसद ने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे संसदीय तो नहीं कहा जा सकता, जिसे मानवीय भी नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी के बारे में। रमेश बिधूड़ी ने क्या किया? हालांकि अब तक आप सबके पास वो वीडियोस पहुंच चुके होंगे जिसमें वो संसद में अपनी अद्भुत वाक्पटुता और भाषा शैली जो है सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली, उनके इंटरप्ट करने पर उन्होंने उनको पहले कहा मुल्ला। मुल्ला वो शब्द है जो आमतौर पे मुसलमानों को डिह्यूमनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद उन्होंने आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा। बार बार मुल्ला और उग्रवादी आतंकवादी को दोहराया। साथ ही साथ सांसद महोदय ने बाहर, यानी कि संसद के बाहर, जैसे हम लोग स्कूल में कहा करते थे कि स्कूल के बाद मिलो देख लेंगे, उस तरह की धमकी दे डाली। और ये लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है। एक बार सुन लीजिए कि क्या हुआ। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सांसद महोदय के इस वक्तव्य में, इस हिस्से में कुछ शब्द हमने गायब कर दिए। वहां आपको बीट की टोन सुनाई दी होगी। वो ऐसे शब्द हैं जिनको हम यहां नहीं बोल सकते। हालांकि बोलना हमको मुल्ला और आतंकवादी भी नहीं चाहिए था, लेकिन बोलना तो रमेश बिधूड़ी को भी नहीं चाहिए था। वो तो संसद में खड़े थे। लेकिन दो शब्द और हैं जो ना मैं बोल सकता हूं ना हम आपको सुना सकते हैं। वो बेइंतहा शर्मनाक, सड़क छाप, गाली गलौज वाली भाषा के शब्द हैं। उसमें से एक शब्द वो है जो मुस्लिमों को गाली देने और उनका अमानवीकरण करने के लिए, उनको डिह्यूमनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एक धार्मिक सांस्कृतिक रीति से संबंधित है, पर वो आपके शरीर के एक अंग विशेष से जुड़ा हुआ शब्द है जिसका इस्तेमाल सांसद ने, और सांसद महोदय कहना तो अपने आप में एक भाषाई गाली हो जाएगी इस घटना के लिए। तो सांसद ने रमेश बिधूड़ी ने उस सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया। आप बस ये सोच के देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि उन्होंने संसद में क्या बोला। आप बस ये सोच के देखिए कि एक आदमी जो संसद में, लोकसभा के सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, वो लोकसभा के बाहर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता होगा। एक पुराना ऑडियो भी है जिसमें भयानक गाली गलौज की भाषा में वो एक दलित कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के बारे में सिर्फ ये कहा जाना चाहिए, हालांकि संसद का सत्र चलने के दौरान उनका ये प्रिविलेज है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पर यह प्रिविलेज उनके पास नहीं है कि हम उनको सड़क छाप गुंडा ना कहें। तो बिल्कुल मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि रमेश बिधूड़ी की भाषा और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी देहयष्टि संसद में सड़क छाप गुंडे जैसी थी। और दिलचस्प बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को लगातार टिकट देती है, वो जीत के लोकसभा में जाता है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता था? इससे ज्यादा शर्मनाक ये हो सकता था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन वहीं रमेश बिधूड़ी के ठीक पीछे बैठे हुए हैं, और वो जब इन गालियों का इस्तेमाल करते हैं रमेश बिधूड़ी तो हंसने लगते हैं, और मुस्कुराते नहीं हैं, ठठाकर हंसते हैं।
उनके ठीक पीछे रविशंकर प्रसाद बैठे हैं, वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत आक्रोशित रहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी सारी पार्टियों को मर्यादा सिखाते हैं, वो भी इस पे हंस रहे थे। इससे ज्यादा दिलचस्प क्या है? दिलचस्प ये है कि जैसा कि होना चाहिए था, संसद की कार्रवाई से शब्द तो हटा दिए, लेकिन अभी तक रमेश बिधूड़ी के सस्पेंशन का कोई ऑर्डर नहीं आया है। जबकि मॉनसून सत्र के दौरान जब 3 सांसद निलंबित या सस्पेंड किए गए तो सभापति महोदय ने जो कहा वो तो कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रस्ताव लेकर आते हैं उनके निलंबन का, सस्पेंशन का, और उन 3 सांसदों संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन और राघव चड्ढा और अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन होता है। पीयूष गोयल संसद में कहते हैं कि इन सांसदों का बर्ताव संसद के सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं। पीयूष गोयल अब ये बताएं, और उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या वो कहीं दिख जाए तो पत्रकारों को उनसे पूछना चाहिए कि क्या रमेश बिधूड़ी का बर्ताव संसद की उसी गरिमा के अनुकूल है? उनका सस्पेंशन आखिर क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आपको बता दूं, संसद की रूल बुक के हिसाब से तो उनका सस्पेंशन हो ही सकता है। साथ ही तमाम कानूनी धाराएं हैं जो उन पे लग सकती हैं, गैर जमानती बनाया जा सकता है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है सत्र के खत्म होने के बाद, क्योंकि उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है वो किसी के खिलाफ धार्मिक विद्वेष भड़काने वाली और हिंसा की धमकी देने वाली और कई और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा है। यानी कि ये गैर कानूनी है, ये भारतीय दंड संहिता के दायरे में आती है। ये जानते हुए भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का नाजायज फायदा उठाते हुए रमेश बिधूड़ी ने संसद में भयानक आपत्तिजनक शब्द कहे। इसमें एक और दिलचस्प बात सुनते जाइए कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी जिसके सांसद के साथ ये बर्ताव संसद में हुआ, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कुमारी मायावती ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस घटना के कई घंटों बाद वो ट्वीट करती हैं, उस ट्वीट में वो सारी बातें लिखती हैं, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं करती, कोई आधिकारिक बयान नहीं देती। और दानिश अली जो कि मुस्लिम सांसद है बीएसपी के, उनको दरअसल अकेला छोड़ दिया गया इस घटना में। विपक्ष की ओर से भी जिस तरह का हंगामा होना चाहिए था अभी तक तो संसद में देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस मामले में ना केवल बिधूड़ी को सस्पेंड होना चाहिए, सत्र के खत्म होने के बाद उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। खैर, अब आप ये सोचिए कि अब तक ये सब मन में था, आपस की बातचीत में था, सड़क पे लफंगों के उस हुजूम में था जो मस्जिदों के सामने नंगा नाच करती थी बेशर्मी का। अब ये संसद के अंदर आ गया है। रमेश बिधूड़ी कोई और नहीं, वही नौजवान है, वही लफंगा है जो किसी मस्जिद के बाहर भगवा झंडा लेके उत्पात कर रहे होते हैं। उनमें कोई फर्क नहीं है। सवाल यह है कि कैसी वो पार्टी है। लानत है रमेश बिधूड़ी पे जो संसद के अंदर ऐसा करते हैं, लानत है उनपे जो उनके आसपास बैठे सुन के हंस रहे हैं, लानत है भारतीय जनता पार्टी पे जो ऐसे लोगों को चुन के संसद में भेजती है, सांसद बनाती है और उसके बाद राजनाथ सिंह सिर्फ निंदा या खेद प्रकट करके इस पे चुप हो जाते हैं। और लानत है उस पार्टी पे जिसका सांसद है, उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है और वो चुप है। लानत उन सब लोगों पे है जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे सांसद को सपोर्ट करते हैं। और लानत हम सब पर है कि हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, आपसे ये बात करनी पड़ रही है। इस बारे में सोचिएगा। एक शेर है पुराना और वो कहता है शायद इस तरह से कि हाकिम को खत लिखो, उस खत में लिखो लानत है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, लानत है, ये शेम ऑफ द डे है। देखते रहिए पॉलिटिक्स रमेश बिधूड़ी के और अपने बारे में सोचिए कि हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमको अगर आप चाहते हैं कि सच्ची और साहसी पत्रकारिता होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।